नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार। आज मैं पहुंचा हूं सदरपुर गांव में। सबसे पहले मैं आपको भूमिका के लिए ये बता दूं कि नोएडा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की शो विंडो नोएडा। नोएडा में गांव पड़ता है सदरपुर, सेक्टर 44, जो नोएडा की एक कैटेगरी में आता है। चाहे हम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल की बात कर लें, चाहे और अन्य वीआईपीओ की बात कर लें, तमाम सेक्टर 44 में रहते हैं। इसी गांव की जो जमीन अधिग्रहित हुई, उसी जमीन पर वो सेक्टर बसा हुआ है। इस गांव की हकीकत देखिए, कैमरे की निगाह से। ये जो गांव है, इस गांव की आबादी तकरीबन 10 से 15 हजार के आसपास होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि किराएदार बहुत तेजी से आए और किराया जो है वो यहाँ के लोगों की जरूरत बना। एक घर के अंदर एक कैपेसिटी होनी चाहिए। जब इस शहर को बसाया गया तो ये सीवर लाइन बनाई गई, शायद जनसंख्या के घनत्व के आधार पर, लेकिन क्योंकि जनसंख्या का घनत्व बढ़ा तो परिस्थितियां बदलती चली गई। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, उनके सुपुत्र पंकज सिंह दूसरी बार विधायक हैं। डॉक्टर महेश शर्मा केंद्र में मंत्री रहे हैं, दूसरी बार सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने इस एक कार्यकाल तो पहले चला गया और एक कार्यकाल अब गया है, इसमें तकरीबन 9 बार नोएडा आए हैं। लेकिन उनके अधिकारी कितने निष्ठुर हैं, ये शब्द इसलिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनकी दुर्दशा जो है वो देखे बनती है। ये विकास है, इसको विकास कहेंगे नोएडा का। और ये जो गांव है, अगर इस गांव की स्थिति ये है तो और गांवों की स्थिति क्या होगी, ये भी अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन क्योंकि गांव जो है वो प्रधानमंत्री जब चौधरी चरण सिंह रहे तो उन्होंने भी कहा कि विकास का रास्ता गांव खेतों खलिहानों से होकर जाता है, मतलब गांव से होकर निकलता है। तो गांव को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिंदुस्तान कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश में आज भी यदि बात करें तो शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद देखो, ये विकास है, ये सीवर लाइन है, ये भैया दिखा भी रहे हैं, उंगली से दिखा रहे हैं, है ना। और बाकी लोगों से बात भी करेंगे, लोग अपनी बात खुद भी कहेंगे। मेरे साथ बबलू हैं। बबलू, ये बताओ यार मुझे एक छोटी सी बात कि ये जो डेवलपमेंट है, हालांकि मैं बता दूं आपको, ये क्लियर कर दूं कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और ये जो इलाका है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब ये मैं अपनी वो बता रहा हूं आपको ओपिनियन, कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष भी समाजवादी पार्टी के इसी मोहल्ले से रहे हैं। ये जो स्थितियां हैं यार, इन स्थितियों के बारे में आपने इसके सुधार के लिए क्या प्रयास किए? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार चौधरी जी, आपने हमारे गांव के हालचाल को जानने के लिए अपना कीमती समय हमें दिया। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि नोएडा का मामला है। हमने बहुत प्रयास करे। नोएडा प्राधिकरण के जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं लोकेश एम जी, मैं स्वयं उन्हें 2 बार लिखित में चिट्ठी दे चुका हूं। उसके बावजूद भी मोबाइल के माध्यम से व्हाट्सएप पे भी उनको मैं वीडियो भेज चुका हूं। उनका ओके और राइट का साइन आ जाता है। उसके बावजूद गांव की ये स्थिति है। डीजीएम, पी, जेई, सुपरवाइजर, सबसे कुशामन निवेदन करते करते पूरे गांव के लोग अब इस स्थिति में आ गए कि क्या हम गांव को छोड़ के जाएं। पूरे नोएडा को बसाने में सदरपुर गांव ने इतनी जमीन अपनी नोएडा को प्राधिकरण को दी है, उसके बावजूद ये स्थिति है। तो अब आप देख रहे हैं, मतलब क्या करें। अब तो केवल और केवल आंदोलन का ही एकमात्र सहारा रह गया है। सारे ग्रामीण अब हमारे परेशान होकर सब यही कह रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली भर लो और भैया नोएडा प्राधिकरण पे चल के चढ़ाई कर दो, लेकिन ये सुनने को राजी नहीं है। पिछले लगभग 5 सालों से नोएडा अथॉरिटी के सारे गेट बंद हैं। जब ये किसान वहां बैठे हो रहे हैं और अपनी समस्याओं को लेकर, अरे ये तो हमारी जन समस्याएं हैं, मूल समस्याएं हैं, विकास, पानी, बिजली, सफाई। तो जब ये जन मूल समस्या का निस्तारण ही नहीं कर रहे हमारा, तो और तो बहुत बड़ी चीज है, जिसके लिए आए दिन नोएडा में रोड जाम, अथॉरिटी जाम। तो इतनी स्थिति खराब हो चुकी है कि अच्छा भाई, एक बार बताइए, मैं और भी बात करते हैं, क्या है मसला, मतलब ये समाधान है, इसका समाधान तो खैर पता नहीं क्या है। समाधान तो यही है कि सफाई हो, सफाई हो इसकी ना। हाँ जी। लेकिन इसके लिए प्रयास क्या किया आपने?
प्रयास ये किया है जी, हमने अथॉरिटी में कम से कम 50 कंप्लेंट करी होंगी, और किसी आज कंप्लेंट कर रहे हैं, कल अपने आप कट जाती है। दूसरे के पास जुगाव नहीं आता कि मैं कंप्लेंट को कटवाने का वो मिले, अपने आप कंप्लेंट कट जाती है। वो अधिकारी काट के या धर्मेंद्र कटवा के या कोई भी कटवाता सही उनको, लेकिन हमारी कोई कंप्लेंट का सुनवाई नहीं होती। देखो भाई, अब मैं एक बार आपको ये भी दिखाऊं। देखो ये गली जो है ना, यहाँ से ठीक बैठ रही है, लेकिन इसी गली में शायद कुछ दिक्कत है, बाकी और गलियां भी शायद ये लोग बता रहे हैं। पर मैं एक बात बताऊं, देखो इधर की तरफ चलते हैं, एक बार इधर भी देख लेते हैं, क्योंकि अच्छा एक और बात यह है कि नोएडा मतलब नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, और मजे की बात यह है कि इसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो है वही अपने आप में सब कुछ है। मुझे नहीं लगता कि शायद योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अयोध्या और तमाम जो शहर हैं, चाहे हम काशी की बात कर लें और मथुरा की बात हो रही है, तमाम डेवलपमेंट के आगे शायद मुख्यमंत्री किसी को ये नहीं कहेंगे कि किसी गली में विकास करो या किसी गली में मत करो, क्योंकि राजनीतिकरण एक अलग चीज होती है, डेवलपमेंट एक अलग चीज होता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि अधिकारी जो है वो बेलगाम हैं। अधिकारियों को इस बात की जानकारी या तो है नहीं, या फिर वो धरातल पर नहीं है। और सच में अभी क्योंकि कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह कुछ दिन पहले क्षेत्रों में गया, जहां के वो प्रभारी मंत्री थे, उन क्षेत्रों में गया। उसके बाद गवर्नर साहिबा ने उन्हें अपने यहाँ भोज पे बुलाया, और सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली उसके मुताबिक उन्होंने कई मंत्रियों से पूछा कि क्या आपको, कुछ लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, तो शायद जो मंत्री थे उनका जवाब यही था कि कोई समस्या नहीं है, बहुत सही चल रहा है। तो गवर्नर साहिबा का शायद वक्तव्य ये था कि इसका मतलब आप जनता तक नहीं पहुंचे, अगर धरातल तक आएंगे तो ये हालात नोएडा के हैं। नोएडा अपने आप में किसानों से, जब 1976 में नोएडा की स्थापना हुई तो 3 रुपए गज के हिसाब से जमीन ली, और आज रेट पता क्या है 2024 में? नोएडा प्राधिकरण की अगर बात कर लें तो नोएडा प्राधिकरण लाखों में, जबकि बाजार मूल्य यह है कि 5 लाख रुपए मीटर तक के भी सेक्टर 44 और 15A में प्लॉट बिक रहे हैं। तो क्या ये शहर उनके लिए है? जो ये ग्रामीण है, जिन गांवों की जमीन ली, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। बाकी तो सीएम साहब को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर उन तक ये वीडियो पहुंच रही है तो उन्हें जरूर सदरपुर जैसे गांवों का कभी भ्रमण जरूर करना चाहिए। ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, एक बात तो एक तो बात करते हैं कि भाई हाईटेक सिटी, ठीक है, खुले में मत मुतो, खुले में मत हगो, ठीक है, और तुम्हारा करते हैं कि यहाँ कूड़ा मत डालो, वहाँ कूड़ा मत डालो, लेकिन यहाँ ये जो है ना, ये मुंह तो और हगो, ये शब्द आदमी तब इस्तेमाल करता है जब वो आकंठ भर जाता है। तो स्वाभाविक तौर पर क्योंकि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, वोट तो वोट होती है, पर लेकिन अगर इस क्षेत्र के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया तो शायद बड़ी खबर बन जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। डेवलपमेंट दिखाएंगे, डेवलपमेंट, विकास। नमस्कार।